क्या यूके एम्बेसी ने फैसल बैंक, एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक और इसी तरह 5 पाकिस्तानी बैंकों को क्या बैन कर दिया? क्या इनकी स्टेटमेंट वाले बच्चे अब यूके नहीं आ सकते, या जिन्होंने इनकी स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं क्या उनका वीज़ा रिजेक्ट होगा? और वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी सितंबर इनटेक के प्रोसेस के अंदर हैं और वो उनका अकाउंट इस बैंक के अंदर है, सोच रहे थे कि इस अकाउंट के अंदर जो है वो अपनी स्टेटमेंट रखवाएं, उनके फादर का अकाउंट जो है वो इस तरह के बैंक के अंदर था, तो क्या उनको इन 5 बैंकों के अंदर जो है वो अपनी स्टेटमेंट रखवानी चाहिए या नहीं? सारी चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एवरी डे मुझसे तकरीबन 10 से 15 स्टूडेंट जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करते हैं, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह के ऊपर फैला हुआ है, जिसके ऊपर एक परसेंटेज लिखी हुई है कि इतनी परसेंटेज जो है वो इसकी फेक स्टेटमेंट की थी, इतनी परसेंटेज इस बैंक की फेक स्टेटमेंट्स की थी। तो उसकी वजह से यूके एम्बेसी ने ये तमाम बैंकों को जो है वो बैन कर दिया। जो भी बंदा आएगा उसको जो है वो उसका वीज़ा भी रिजेक्ट होगा और उसके ऊपर बैन भी लगेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। मैं वेट कर रहा था एग्जैक्ट 100% कन्फर्म न्यूज़ का कि ऐसा कुछ हो, तो मुझे 100% जो है कन्फर्म पता चले तो मैं वीडियो बनाऊँ। तो आज जो है वो फाइनली इसकी 100% कन्फर्मेशन के साथ जो है वो आपको बताते हैं। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी प्रोसेस के अंदर है उनको आने वाले टाइम के अंदर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो थोड़े से हार्श वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि हो सकता है किसी को ये बुरे लगे, लेकिन अगर किसी को बुरे लगे तो उसके लिए माजरत। कि हमारी कौम, अल्लाह जो है वो हदायत दे मुझे भी, हम सब को, कि हम जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ पे ऐसी हालात पैदा कर देते हैं कि नए आने वाले बंदे के लिए वहाँ हालात और मुश्किल होते हैं। तो हमने इतने ज़्यादा फेक स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमने यूज़ किए हैं ना, हमारे स्टूडेंट ने स्पेशली, और आके उन्होंने साइलम अप्लाई किया और आके इस तरह की बहुत सारे गलत काम किए हैं। उन रीजंस की वजह से बहुत सारे बैंकों को जो है वो रेड अलर्ट जारी हुआ है। इस इट डजेंट मीन कि कोई बैंक जो है वो बैन हुआ है। किसी भी बैंक को यूके एम्बेसी या यूके वीआई बैन नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे गली मोहल्ले के बैंक नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड जो है वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो ये बैन तो नहीं हो सकते। कोई एक बैंक की वजह से या कोई एक फेक स्टेटमेंट की वजह से पूरा बैंक जो है वो बैन नहीं हो सकता। तो कोई भी बैंक बैन नहीं हुआ, ये चीज़ मेरी याद रखिएगा कि कोई भी बैंक बैन नहीं हुआ। हाँ, एक रिपोर्ट शाया की गई है, जो अभी की रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश कर रही है। रिपोर्ट में बेसिकली अगर आप देखें तो उन्होंने बताया कि जो फेक बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो किन किन बैंक की यूज़ हुई हैं और कितनी कितनी परसेंटेज है उनकी। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा यूबीएल की जो है वो फेक बैंक स्टेटमेंट्स यूज़ हुई हैं। अब वो फेक बैंक स्टेटमेंट कोई बैंक नहीं बना के देता, वो कोई भी बंदा है। जिस तरह मैं हूँ तो मैं यूबीएल बैंक की किसी की स्टेटमेंट लूँ और उस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो मैं एडिट करके उसको कोई और नाम लिख दूँ या कोई और चीज़ लिख दूँ, तो वो फेक बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। इसी तरह मैं अलाइड बैंक की कर लूँ, इसी तरह मैं जो है वो एमसीबी की कर लूँ, इसी तरह मैं जो है वो किसी और बैंक की कर लूँ। तो उन्होंने बेसिकली ये बताया कि ये कितनी परसेंटेज में जो है वो फेक बैंक स्टेटमेंट्स जो है वो यूज़ हुई हैं। स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन 5 बैंकों के अंदर जो है वो अपने अकाउंट्स उनके हैं। अब उनका क्या बनेगा? क्या उनको वीज़ा मिलेगा या नहीं? तो यार 100% श्योरिटी है कि अगर आपकी स्टेटमेंट ओरिजिनल है तो आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। उससे किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ होगी कि आपके वीज़े में थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज है फेक बैंक स्टेटमेंट की, तो इस वजह से वेरिफिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप अपने बैंक मैनेजर के पास जाएं और उसको जाके बताएं कि यार मैंने जो है वो वीज़ा फ़ाइल किया हुआ है, तो मेरी वेरिफिकेशन जो है वो हो सकता है यूके एम्बेसी करे। तो आपको अगर कोई ईमेल आए तो काइंडली थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स कीजिएगा, ताकि जो है वो मेरी वेरिफिकेशन जल्दी हो जाए, तो मेरे लिए जो है वो मसला ना बने। ये बैंक 5 है कौन कौन से? इनमें पहले नंबर पे जो है वो एमसीबी बैंक है, फिर अलाइड बैंक है, यूबीएल है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अब वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी फ्यूचर में जो है वो बैंक स्टेटमेंट ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे या सितंबर इंटेक में आने की कोशिश कर रहे हैं, पहली तो मेरा मशवरा आपको ये है कि कोशिश ये करें कि इन बैंकों से थोड़ा सा इज्तनाब करें। फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इस पे वेरिफिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो आप जो है वो किसी दूसरे बैंक में होंगे तो आपके वीज़ा में डिले नहीं आएगा, आपका वीज़ा जो है वो जल्दी लग जाएगा। नहीं कर सकते, यानी आपका बैंक ही, आपका अकाउंट ही उसी बैंक के अंदर है, या आप जो नया अकाउंट भी बना रहे हैं वो भी उसी बैंक में ही आपको मिल रहा है और किसी बैंक में नहीं मिल रहा। तो फिर इसके दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये कि आप बैंक अकाउंट ओपन करें, उसमें ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट रखवाएं। ओरिजिनल यानी किसी किस्म की लिक्विड मनी और इस तरह का कोई भी काम ना करें, ठीक है। आप प्रॉपर उसके अंदर पैसे डलवाएं, पैसे डलवा के प्रॉपर मेच्योर बैंक स्टेटमेंट करें। जब बैंक स्टेटमेंट आपकी मेच्योर हो जाए तो जब निकलवाएं तो साथ ही आप जो है वो जो उस
पर्टिकुलर ब्रांच का जो बैंक मैनेजर हो उसका एक कार्ड, विजिटिंग कार्ड, जिसके ऊपर उसकी ईमेल लिखी हो, जिसके ऊपर उसका जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी हो, वो भी आप साथ जो है वो अटैच करें बैंक स्टेटमेंट के साथ। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके मैनेजर को जब एम्बेसी जो है वो अगर कॉन्टैक्ट करना चाहती है तो वो जल्दी कॉन्टैक्ट करें, जल्दी कॉन्टैक्ट करके तो आप जो आपके जो है वो जल्दी वेरिफिकेशन हो ताकि डिलेज ना आए। क्योंकि एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि अब यूके जो है वो थोड़ी सी सख्ती करना शुरू कर दी हुई है उसने, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा सोचें। अगर किसी भी किस्म के जो है वो आपका डॉक्यूमेंट फेक है या किसी भी किस्म का आपके डॉक्यूमेंट्स में मसला है, तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखें कि यूके अब वो यूके नहीं रहा जो आज से 2 साल पहले था। अब यूके जो है वो चीज़ों में थोड़ी सी सख्ती कर रहा है। तो हर चीज़ की वेरिफिकेशन होगी, स्टेटमेंट्स की भी वेरिफिकेशन होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी और हर चीज़ की वेरिफिकेशन होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाए। मेक श्योर करें कि अपने आप को फुली जेन्युइन स्टूडेंट ही प्रेजेंट करें। अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो ही आपका जो है वो चीज़ें आपकी स्मूथली चलेंगी, आपके डिलेज नहीं आएंगे, ना ही वीज़ा के अंदर, ना ही आप डेफर होंगे और ना ही चीज़ें जो है वो आपके लिए मसले मसाइल क्रिएट होंगे। सारे स्टूडेंट्स जो स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स हैं, एवरी डे वो मुझसे इसी बारे में पूछते थे। तो यार आज आपको होपफुली जो है वो समझ आ गई होगी कि कोई बैंक जो है वो बैन नहीं हुआ। सिर्फ फेक स्टेटमेंट्स के बारे में बताया गया कि यार इनकी इतनी बैंक स्टेटमेंट्स जो है वो फेक हुई हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा जो है वो कड़ी नज़र रखी जाएगी। यानी इनसे जो कोई भी स्टेटमेंट आएगी उसको जो है वो यूकेवीआई ज़रा अच्छा सा जो है वो करके वेरीफाई करेगी। तो वेरिफिकेशन होगी बस, इसके अलावा जो है वो कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है, जेन्युइन स्टेटमेंट है, तो फिर आपके लिए जो है वो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप भी जो है वो मेरे ज़रिए से प्रोसेस करना चाहते हैं, यूके आना चाहते हैं स्टडी वीज़े के ऊपर, तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक जो है वो नंबर नज़र आ रहा होगा। आप इस नंबर के ऊपर मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी CV भेज सकते हैं। अपनी CV भेजें, मेरी टीम आपसे ख़ुद कॉन्टैक्ट करेगी 2 से 3 दिनों में, और इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ चार्ज जो है वो यूके में स्टडी वीज़ा के लिए जितनी हेल्प हो सकी वो सारी एडमिशन प्रोसेस में और वीज़ा प्रोसेस में हेल्प आउट करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।